नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के खुरई पहुंची, जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से पूछा कि प्रदेश में जितने विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई, क्या कांग्रेस ने कराई है? विकास बोलता है, बताने की जरूरत नहीं। पर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास। एक बात और कहना चाहूंगा, भूपेंद्र जी केवल यही विकास नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सूरत बदलने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, मैं भाषण देकर नहीं बताऊंगा क्या क्या काम किए, क्योंकि देर लगेगी। मेरा इंतजार अभी गुलाबगंज, विदिशा सब जगह हो रहा है। मैं तो आपसे पूछता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? विकास बोलता है, भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं सूची लेके आया था कितने काम, लेकिन सारे काम अगर मैं बताऊंगा, यहां 100 बिस्तरी अस्पताल, खुरई के अधोसंरचना के काम 37 करोड़ 19 लाख के, 61 करोड़ 7 लाख के विद्युत उपकेंद्र, 32 करोड़ 31 लाख की खिमलासा विद्युत उपकेंद्र, 40 करोड़ 9 लाख का चुरारी जलाशय। अब यह सूची पूरी है कई पन्नों की, पढ़ूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आपने प्यार दिया तो हमने विकास दिया, और आगे भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खुरई वालों, जितने विकास के काम हमने किए, कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? इतने वर्षों तक कांग्रेस रही, क्या हालत मध्य प्रदेश की कर दी थी। गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, गड्ढम गड्ढा। अरे भैया, जब सागर आते थे तो रोड से नहीं आते थे, बीना उतरते थे, रेल से, और बीना से फिर रेल से बैठ के आते थे। तबाह और बर्बाद करने का पाप दिग्विजय सिंह ने किया, कांग्रेस ने किया, और आज अगर आबाद किया और फिर से विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और केवल विकास के काम नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, हम परिवार चलाते हैं, परिवार। ईमानदारी से मुझे बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, और मामा लगता हूं कि नहीं? अपन कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, परिवार के सदस्य हैं। और जैसे परिवार का कोई मुखिया अपनी जनता का ध्यान रखता है परिवार का, वैसे ही अक्षरशः रखने की कोशिश हमने की, वैसे ही रखने की कोशिश। आप गवाए 24 घंटे में से 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। अरे कभी ऐसी योजना सुनी थी कि लाडली बहनाओं के खाते में सीधे पैसा हर महीना आ जाएंगे? मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता था, तुम्हारी परेशानी जानता था। अगर हजार रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो बहनों को हाथ फैलाना पड़ता था। बेटा बेटी कह दे कि माँ कपड़े दिला दे, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि दिलाने के पैसे पास नहीं होते थे। और इसलिए मेरे मन में आया कि बहनें मुझे भैया कहती है, सावन के महीने में भैया अपनी बहन को लिवा के ले जाता है तो कपड़ा देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई चीज तो देते ही है। मेरे दिल में भी आया कि शिवराज, कैसा भैया है रे, तेरे रहते हुए बहन परेशान हो, कैसे काम चलेगा? और इसलिए बहनों के लिए कुछ कर। ये विचार मेरे मन में आया तो मैं सोचता रहा क्या करूं। फिर एक विचार और आया कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे, हर महीने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरे बहनों और भाइयों, ये योजना नहीं है, ये केवल पैसा नहीं दिया, मेरी बहनों, मैंने तुम्हें मान दिया है, सम्मान दिया है, तुम्हारा हक दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है।
और अब बहनें ही बताती आजकल मुझे कि भैया अब तो घर वालों की भी नजर बदल गई है। मैंने कहा क्यों? बोले सास भी बड़े प्रेम से बोल रही है, बहू आ गए कि नहीं आए, और कहती रोटी में घी चुपड़ के खिलाओ बहू को भी। और पतिदेव भी आते हैं तो कई बार कहते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, आ गए कि नहीं आए। सचमुच में जिंदगी बदल गई। कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए। एक बहन ने मुझे बताया कि भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़े सी के और ज्यादा पैसे कमा रही हूँ। कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई ने और कोई काम शुरू कर दिया। ये केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। लेकिन कांग्रेस को बड़ा दर्द हो रहा है। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हमारे वित्त विभाग के अफसरों को धमकाया कि पैसे का इंतजाम कहां से कर रहे हो, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि इतने पैसा कहां से देंगे। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, सब योजना बंद कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर पैसे नहीं तो काहे मुख्यमंत्री बन गया भैया। अरे ये तो बड़ा सस्ता बहाना है, कोई भी कह देगा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन मामा कहता है चिंता मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब चाह होती है मैं राह को निकलना पड़ता है। और इसलिए ये लाडली बहना रुकने नहीं वाली। 1000 के अब 1250 हो गए, और पैसे का इंतजाम करूंगा, फिर 1500 करूंगा। और बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। और कई कह रही हम रह गए भैया, तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। 1,32,00,000 बहनों का भाई